बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। 27 अप्रैल है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मग़विया बच्ची के हवाले से कि किस तरह पूरा एक जो है बच्ची कराची से अगवा होती है, बाहर जाती है, उसके बाद वापस आती है, शेल्टर होम में जाती है, शख्स गिरफ़्तार होता है और उसके बाद जो है बाद में पता चलता है कि उस बच्ची की वालिदा अकेली रह गई और उसके वालिद ने उस बच्ची का बाकायदा तौर पे मुल्ज़मान के साथ 10 लाख के एवज़ सौदा कर दिया। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर, बहुत ही हैरान कुन ख़बर, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब ये चीज़ें हाईलाइट होती हैं हमारी कोशिश होती है आप तक लम्हा बलम्हा चीज़ें पहुँचाएँ और वो वही चीज़ें होती हैं जो ऑन रिकॉर्ड आती हैं या हमें ज़ाहिरी बात है उन ख़ानदान के सोर्सेज से जैसे पता चलती है हम आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन इस तरह एक केस में जो है वो यू टर्न इसे आप कह लें, इस तरह एक केस में बिल्कुल पलटा खाना मामलात का ये बहुत हैरान कुन था, तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। बहुत अफसोसनाक ख़बर। बच्ची आपको पता है, हम तो आपको पता है अली काज़मी के हवाले से हर जो चीज़ है वो आपके सामने रख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक और केस हुआ था और उस केस की हमने आपको ख़बर दी थी, लेकिन वो ये केस बच्ची उम्मे हबीबा का था और आपको ये हमने बताया था कि उम्मे हबीबा जो है उसकी उम्र छोटी है उससे, अपना ज़ारा से भी, और वो बाकायदा कोर्ट में हमने आपको दिखाया था कि वीडियोज़ में कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ। बच्ची आज तक अपने उस बयान पे कायम है जिस बयान के ऊपर वो जो है अदालत में जो उसने बयान दिया था। लेकिन अब उसकी माँ ने जो है वो बहुत ही हैरान कुन और बहुत ही अफसोसनाक इंकशाफात किए हैं इस सारे मामले को लेकर, और उसमें उसने वाज़ेह तौर पर बताया है कि किस तरह उस बच्ची का जो वालिद है वो बाकायदा तौर पे मुल्ज़मान के साथ मिलकर मुल्ज़मान के साथ लाहौर चला गया है और उसकी माँ को अकेला छोड़ दिया और उसकी माँ ने मजबूरी की हालत में जो है वो घर भी छोड़ दिया है, कहीं और शिफ्ट हो गई है अपनी दूसरी बच्चियों को लेकर, और अब वो अकेली अपनी बच्ची का केस लड़ रही है। बच्ची का वालिद उसके साथ नहीं है। आज की इस वीडियो में ये सारी तफसील आपके सामने रखेंगे। उम्मे हबीबा की वालिदा की गुफ्तगू आप बहुत सारे मेरे चैनल पर भी, शाहिद भाई के चैनल पर भी देख चुके हैं मुख्तलिफ़ औक़ात में, लेकिन एक शाहिद भाई ने इंटरव्यू किया 1-2 दिन पहले, जो उसकी बात हुई उसके मुताबिक जो है यही बच्ची उसने बताया कि जी मेरा जो शोहर है वो मुलव्वस है इस सारे मामले में। मेरे शोहर जब भी उनकी कॉल आती थी तो मेरे नंबर पे आती थी। जब बच्ची को वो लेकर गए थे उसके बाद मेरे शोहर ने मुझे कहा कि जी मुझे नंबर दे दो। जब मैंने उसको नंबर दिया तो फिर मेरा शोहर उनसे राब्ते में हो गया। एक दिन वो ख़ातून ये बताती है कि ये हुआ कि जी मेरे शोहर ने मुझे कहा कि जी हमारे घर मेहमान आ रहे हैं, बाहर चीज़ें लेने के लिए चला गया। जब वापस आया तो उसने मुझे बताया कि जी वो अब्दुल्ला लड़का वही आ रहा है जिसने जो हमारी बच्ची को लेकर गया है। बहरहाल वो ख़ातून ये बताती है कि जी उस अब्दुल्ला की माँ ने जो है मेरे नंबर पे कॉल की और उसने कहा कि तुम्हें अल्लाह का वास्ता है मेरे बच्चे को जो है वो गिरफ़्तार ना करवाना। उसने मुझे वास्ते दिए, मैंने उससे कहा तुम उसे कराची भेजो, मैं उसे गिरफ़्तार नहीं करवाऊँगी। लेकिन हैरानकुन तौर पर वो लड़का जो इनके घर आया उसको ये उम्मे हबीबा की माँ का कहना है कि मैंने खाना भी खिलाया और उसके बाद उसे कहा कि जाओ तुम गिरफ़्तारी दो, लेकिन उस शख्स ने गिरफ़्तारी ना दी और दूसरे दिन भी वो हमारे घर आ गया। इस दौरान जो इसके शोहर का किरदार है वो बड़ा हैरानकुन है। ख़ातून ये बताती है, अब ये उम्मे हबीबा की माँ का कहना है, अब अल्लाह ताला इसमें ज़ाहिरी बात है डिपेंड करता है, जो उसकी वालिदा ने बयान किया है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। वो कहती है कि जी मेरा शोहर जो है उनसे राब्ते में था और मेरे शोहर ने बाकायदा तौर पे मुझे भी कहा कि जी हमारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन आपको याद होगा कि इस बच्ची को शेल्टर होम भेज दिया गया, ये बच्ची शेल्टर होम में मौजूद है। तो वो कहती है कि जी मेरे शोहर ने मुझे कहा कि जी हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, बेहतर यही है कि हम इन लोगों से सुलह कर लें। अब वजह वो क्या बताती है, उम्मे हबीबा की वालिदा बताती है कि जी मेरा शोहर जो है वो नशा करता है। एक हम आपको बता चुके हैं, काफ़ी गरीब लोग थे, रिक्शा बेचा था उन्होंने बच्ची के केस पे लगाने के लिए। अब उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम दूसरा नहीं था। दूसरा, अब वो ख़ातून कह रही है कि मेरा शोहर नशा करता है। वो कहती है कि मेरे शोहर को उन्होंने लालच दिया है कि अगर आप बच्ची हमारे हवाले कर दें, केस विड्रॉ कर दें, तो हम 10 लाख रुपए दे के आपको कारोबार शुरू करवा देंगे। कहती है मेरा शोहर मुझे कहता है कि जी हम इनसे सुलह कर लेते हैं और उसके बाद जो है ये मुझे कारोबार भी करके देंगे और जो है हमारा जो है मसला सॉर्ट आउट हो जाता है। उम्मे हबीबा की माँ ये कहती है कि जी उन्होंने कहा कि जी मेरे शोहर ने कि जी नीचे वाला जो पोर्शन है ये लोग यहीं पे रहेंगे और यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, इनसे हम सुलह कर लेते हैं। लेकिन अब वो ये बता रही है, कल क्योंकि जो है वो वर्किंग डे था पहला, वो अदालत आई तो वहाँ पे उसने ये बताया कि जी वो लोग
मेरे शोहर को लेकर कहीं चले गए हैं। कहा ये जा रहा था कि वो लाहौर जा रहे हैं और उसके बाद वो मेरे शोहर को भी ले गए हैं, मुलजमान भी गए हैं, वो सारे इकट्ठे गए हैं। मेरे शोहर का ये कहना था कि मैं लाहौर जाके इनका घर बार देखूंगा और हम फिर इनके साथ सुलह करेंगे। और बच्ची क्योंकि अब चली गई है, जो उसने कर लिया है सो कर लिया है। अब ये मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आगे चल के आपको वो जो अली काज़मी वाला केस है उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। अब वो कहते हैं कि जी वो वहाँ चले गए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उम्मे हबीबा की माँ कहती है कि मेरा जो कसूर था वो यही था कि जी मैं बच्ची का केस लड़ रही हूँ, अब मेरी जान को ख़तरा है। किससे? अपने शोहर से, क्योंकि मेरा शोहर मुलजमान के साथ मिल गया है। मैंने वो घर मजबूरी की हालत में रात को छोड़ा है, मैं अपनी बच्चियों को लेकर किसी और जगह शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि मेरी और बच्चियों को भी ख़तरा है कि कहीं वो उनको नुकसान ना पहुँचाएँ, क्योंकि मेरा शोहर इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, वो नशा करता है। और मैं जो है पुलिस को मैंने कॉल्स की, उन्हें कहा मुलजमान को पकड़े, मुलजमान मेरे घर 2-3 दफ़ा आए, पुलिस नहीं पकड़ रही थी। फिर मेरे वकील ने कहा, उसके बाद जाके अल्लाह अल्लाह करके वो शख्स गिरफ़्तार हुआ और वो सारी चीज़ें चलती रहीं। लेकिन उस औरत का अब ये कहना है कि अब ये सारा कुछ जो है वो पैसे इसमें मुलव्वस हो गए हैं, मेरे शोहर ने उनसे पैसे लिए हैं, वो पैसे लेके बच्ची का सौदा करना चाह रहे हैं, जो मैं नहीं होने दूँगी। ये वो केसेस हैं। अब जब भी हम इस केस के ऊपर बात करते थे, ज़ारा वाले केस के ऊपर, तो हम आपको अक्सर बताते थे, अक्सर और बेशतर वीडियोज़ में जिक्र करते थे कि हम इस केस को लेकर ही इसीलिए चल रहे हैं। ये एक बच्ची का मामला है, एक छोटी कम सी उम्र की बच्ची का मामला है। ज़ाहिर बात है, जिसकी अपनी कोई सोच नहीं होती, जिसकी अपनी कोई उसकी इतनी समझ नहीं होती कि वो अपने हवाले से कोई फ़ैसला कर सके। वो इसलिए कि जी अक्सर और बेशतर केसेस में हम देखते हैं कि वालिदैन इन मामलात में विड्रॉ कर जाते हैं या ख़ामोश हो जाते हैं। इसलिए बहुत सारी बच्चियां जब उनके साथ ये वाक़यात होते हैं तो फिर उसके बाद जो है वो बच्चियां फिर कहीं भेज दी जाती हैं। ज़िंदगी अच्छी नहीं होती, बाद में मसाइल होते हैं, कोई पूछने वाला नहीं होता, उनके साथ जो भुगत रहा होता है सो भुगत रहा होता है, कोई पता नहीं होता उन बेचारियों के साथ क्या कुछ हुआ है। ऐसे बहुत सारे केसेस जो है हम रोज़ देखते हैं। तो अब आप लोग ये बताएं कि मुझे तो जब ये ख़बर पता चली, ज़ाहिर बात है शाहिद भाई से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने ये जिक्र किया, फिर मैंने उनकी वीडियो भी देखी जो उन्होंने इंटरव्यू किया उसकी वालदा का, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि देखें ऐसे वाक़यात जो हम जिक्र करते थे, हमारे सामने होते थे, अब वो चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं। अली काज़मी अगर पीछे हट जाता, अगर आज भी विड्रॉ कर जाता है, अगर वो कहता है कि ठीक है यार अगर ये मामला है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, आप मेरे साथ बैठ के कोई बातचीत कर ले, तो यकीनी तौर पे उस केस का अंजाम भी इसी तरह ही होता। और अगर उसको सोशल मीडिया पे हाईलाइट ना किया जाता। अब ये उम्मे हबीबा उससे छोटी है, उम्र में उससे छोटी है, लेकिन क्योंकि एक तो वो अपने बयान पे बच्ची जो है, आपने देखा कोर्ट में वो क्या कुछ कह रही थी, वो आप लोगों ने मेरी वीडियोस पीछे में देखी, उसकी वीडियो बयान चलाया हुआ है मैंने, तो कोर्ट में बैठ के वो बात कर रही है। फिर उसके वालिद अगर साथ मिल गए तो बेचारी वालदा क्या करे, कि वालदा चाहेगी भी सही कि उसकी बच्ची को इंसाफ मिले, या उसकी बच्ची के साथ कम उम्री की शादी हुई है, जो सिंध में भी और पंजाब में भी, ज़ाहिर बात है उम्मे हबीबा की उम्र तो पंजाब में भी निकाह की नहीं है। इस तरह कम उम्री की शादियाँ जो है वो जस्टिफाइड हो जाती हैं, इस तरह कम उम्री की शादियों को तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। और फिर बहुत सारी उम्मे हबीबा कह लें, ज़ारा कह लें, कुछ भी कह लें, बहुत सारी ऐसी बच्चियों के साथ ये मामलात फिर इसी तरह होते रहते हैं और कोई रोकने वाला नहीं होता। ये थी उम्मे हबीबा की माँ की कहानी। अब देखते हैं, क्योंकि ये केस तो ज़ाहिर बात है कोर्ट में तो है, चल भी रहा है, लेकिन अब बच्ची ने बयान मुलज़मान की फेवर में दिया है, उधर ज़ारा वाले केस में बच्ची ने बयान दे दिया है मुलज़मान के ख़िलाफ़। और यहाँ पे अब जो बच्ची के वालिद हैं वो अली काज़मी के बरक्स मुलज़मान के साथ खड़े हो गए हैं। अब क्या होता है इस केस में कि बहुत ही मुख्तलिफ़ नताइज इस केस के मुझे जो है समझ आ रहे हैं या लग रहा है। अल्लाह पाक करम करे, अल्लाह खैर करे, सब बच्चियों को अपनी हिफाजत में रखे। ये बहुत हैरान कुन खबर, क्योंकि मैं इस केस को रिपोर्ट कर रहा था, मैंने कहा ये चीज़ बीच में छुट्टियाँ आ गई, ईद आ गई, बहुत सारे मामला, ट्रैवलिंग होती है, सारी बात है, तो मैंने कहा आप तक ये खबर पहुँचा दूँ कि एक बच्ची जिसका केस हमने उठाया था, अब उसके केस में इस तरह जो है मामला दूसरी तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी अल्लाह पाक करम करेगा, इस पर बात करते रहेंगे, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी, कोर्ट में जो कुछ होगा, उसकी वालिदा के साथ भी हम इंशाअल्लाह जो है इसी तरह जो कुछ कोर्ट में होगा हम आपको जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। अपनी दुआ में याद रखा करें, अली काज़मी और ज़ारा के केस के हवाले से भी डेवलपमेंट्स जो होंगे उस पर भी आप बात क्या करेंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। आज की इस वीडियो से इतना ही, आने वाली वीडियो तक इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखा करें, अल्लाह पाकिस्तान काम या नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। और अगर आपने अब तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फेसबुक पेज लाइक नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियोज़ को शेयर किया करें,
फीडबैक ज़रूर दिया करें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।